नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसे पांडवों ने बनवाया था, जिसे गौरी और गर्जनी भी नहीं तोड़ पाए। राजस्थान के अलवर में स्थित एक है प्राचीन मंदिर, नाम है नीलकंठ महादेव का मंदिर। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। एक रात में यहाँ भवन, गर्भगृह एवं बावड़ी बना दी गई थी। मंदिर की बावड़ी कभी नहीं सूखती, जिससे शिवलिंग का निरंतर अभिषेक होता रहता है। पांडवों ने यहाँ एक अखंड ज्योति जलाई थी, जो आज भी जल रही है। मुगल हमलावर गौरी और गर्जनी भी इस मंदिर के पत्थर तक को नहीं हिला पाए। कहते हैं महाभारत काल में पांडवों ने काशी से लाए गए शिवलिंग की यहाँ स्थापना की। तब यहाँ पर नगर नामक शहर हुआ करता था। इतिहासकारों के महाभारत काल के बाद सन 1010 में राजौरगढ़ के राजा अजयपाल ने शिवालय को भव्य मंदिर का रूप दिया। यहाँ करीब 1000 मंदिर बनवाए गए। इनके अवशेष पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में मिले हैं। पारा नगर नीलकंठ क्षेत्र में राजा रानी के महल, लछुआ की देवरिया और जमीन के भीतर तक 350 सीढ़ियों वाला कुंड महल, बटुक की देवरी, हनुमान देवरी, रखना की देवरी, कोटन की देवरिया, बाग की देवरी, मूड़तोड़ की देवरी, धोला देव, आशावरी की देवरी, ठाकुर जी की देवरी मंदिर श्रेष्ठ कला शिल्प के नमूनों में शुमार है। श्रावण मास में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सरिस्का के पास होने से यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है। पौराणिक कथा है कि पांडव ने काशी जाकर भोलेनाथ का आग्रह साथ चलने के लिए किया, तो भोले ने शर्त रखी कि चल तो चलूँगा, लेकिन जहाँ सुबह ही जाग हो जाएगी वहीं मेरी स्थापना करनी होगी। वचन देकर पांडव महादेव के साथ चल पड़े। वे विराटनगर में बाणगंगा नदी के तट पर शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मार्ग में पड़े पारा नगर जाग हो गई। वचन के मुताबिक पांडवों ने पारा नगर नीलकंठ में शिवलिंग की स्थापना कर दी। भोले के अभिषेक के लिए एक ही रात बावड़ी भी बनाई। पांडवों ने मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति जला उपासना की, जो आज भी जल रही है। करीब 1000 मंदिरों की इस पावन धरा पर महमूद गजनवी और गौरी जैसे आक्रांताओं ने जमकर विध्वंस किया। मंदिर, देव प्रतिमाएं खंडित कर दी, लेकिन जब उनके सैनिक नीलकंठ शिवलिंग की ओर बढ़े, तलवार के वार से प्रतिमाओं को खंडित करना चाहा तो मंदिर के गर्भगृह से भयंकर ज्वाला निकली। इससे घबराकर गौरी के सैनिक पीछे हट गए। 3 दिन तक वे यहाँ आग शांत होने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन अग्नि धधकती रही। सैनिक भाग खड़े हुए और बादशाह ने आकर शीश नमन किया, गलती स्वीकार कर वापस लौट गया। इसके कारण यह इकलौता मंदिर है जिसका इस्लामी आक्रांता कोई नुकसान नहीं कर सके। नीलकंठ निवासी पंडित बताते हैं कि पांडवों के समय से मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति जल रही है। मंदिर के समीप बावड़ी भी है। यहाँ नाथ संप्रदाय के 40 परिवार रहते हैं, जो मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। प्रत्येक परिवार का पूजन अर्चना समय निर्धारित है। यह मंदिर सन 1970 से पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। विभाग का 1 के 4 स्टाफ यहाँ पदस्थापित है। ऐतिहासिक महत्व होने से पुलिस स्टाफ सुरक्षा में तैनात रहता है। भोलेनाथ के साथ ही माता आशावरी माता का अंगरक्षक भैरू भी है। जाग होने पर जहाँ माता ठहरी वहाँ उनका मंदिर बना है, जबकि अंगरक्षक भैरू कम सुनता था और जाग की आवाज़ नहीं सुन सका और आगे बढ़ गया। भैरू के साथ चल रहे पुजारी ने पीछे देखा तो माता नहीं दिखी। उसने भैरू से कहा, माता जी पीछे रह गई है, वे नाराज़ हो जाएंगी। तो क्रोध में आकर भैरू ने पुजारी का भक्षण कर लिया और कहा कि आज से यहाँ मेरी पीठ की पूजा होगी। तब से यहाँ भैरू की पीठ की पूजा अर्चना भी की जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।